सो फाइनली हम आ चुके हैं डे 18 में और आज का दिन इस चैलेंज का लास्ट डे होने वाला है क्योंकि आज हम डिलीवरी एंड आरटीओ डेटा चेक करने वाले हैं। और ये सब करने से पहले हम स्टोर का ओवरऑल एनालिटिक्स भी चेक करेंगे, फेसबुक एड्स के ओवरऑल एनालिटिक्स चेक करेंगे, कितना स्पेंड किया, कितना स्टोर पे स्पेंड किया और बाकी अदर चार्जेस भी हमारे क्या थे और हमें कितने ऑर्डर्स मिले थे, कितनी सेल मिली थी, किस दिन हमें कितनी सेल मिली थी और फेसबुक पे हमारा ओवरऑल कितना स्पेंड रहा, कितना कॉस्ट पर परचेज रहा, ये सब भी चेक करेंगे। सो अभी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज पता चलने वाला है हमें कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, सो काफ़ी दिनों बाद हम वापस आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन पर। जैसा कि आप लोगों को पता है आज हम चेक करने वाले हैं डिलीवरी एंड आरटीओ डेटा और उसके बाद हम करेंगे प्रॉफिट कैलकुलेशन। ये सभी मैं आपको स्क्रीन पे दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले अगेन मैं वापस सेल्स शो करूँगा, आपको एनालिटिक्स दिखाऊँगा जो हमने इस जर्नी में डे बाई डे अचीव की थी और टोटल सेल हमने अचीव की थी। उसके बाद हम डिलीवरी एंड आरटीओ डेटा देखेंगे रोबोसो क्लाउड में और देन हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। प्रॉफिट कैलकुलेट हम कैलकुलेटर पे भी करेंगे और मैंने आपके लिए गूगल शीट भी बनाई है। उस गूगल शीट में सिंपली आपको भी सिर्फ अपना डेटा देना है। सो मैं वो करके दिखाऊंगा, मैं अपना डेटा गूगल शीट में डाल के दिखाऊंगा और मुझे प्रॉफिट कैलकुलेट होकर मिल जाएगा, आप लोगों को भी इस तरह से मिल जाएगा। सो सबसे पहले अभी चलते हैं शॉपिफाई डैशबोर्ड में। मैंने शॉपिफाई डैशबोर्ड ओपन किया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ लास्ट 90 डेज एनालिटिक्स यहाँ पे शो कर रहा है। और मैं अगर यहाँ पे देखता हूँ तो 29 एंड 30 सितंबर को मैंने ऐड स्टार्ट किया था 29 सितंबर से, लेकिन 29 एंड 30 सितंबर को मैंने एंगेजमेंट ऐड रन किया था। उस पर कोई सेल्स का इफेक्ट नहीं होता, मतलब कन्वर्जन ऐड हमने नहीं चलाया था, एंगेजमेंट ऐड चलाया था जिससे लाइक्स शेयर्स एंड कमेंट्स मिलते हैं। वो इसलिए चलाया था क्योंकि ऐड मैनेजर को वार्म अप करना पड़ता है वरना वो डिसेबल हो जाता है। तो स्टार्टिंग में आप भी एंगेजमेंट ऐड ही चलाएंगे। उसके बाद 1 अक्टूबर से हमने स्टार्ट किया था और 1 अक्टूबर से हमें सेल आना भी स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद 2nd 3rd में शायद बंद रहा था, 4th में दोबारा स्टार्ट किया था और 6 अक्टूबर में हमने अगेन टेस्टिंग की थी। शायद जो भी किया होगा अभी मेरे याद नहीं है, वो सभी आपने पुरानी वीडियोस में देख लिया है। सो हमने टोटल यहाँ पे 11 अक्टूबर तक ऐड चलाया था और उसके बाद हमने बंद कर दिया था। और उसके बाद से मैं आज वापस वीडियो बना रहा हूँ इसलिए क्योंकि मुझे आरटीओ डेटा और डिलीवरी डेटा फ़ौरन नहीं मिलेगा, ना ही आपको मिलता ना ही मुझे मिलेगा क्योंकि डिलीवर होने में टाइम लगता है, 7 to 8 डेज़ लगते हैं, 10 डेज़ तक भी हो जाता है। इसलिए हमने वेट किया था और अभी हमें आरटीओ डिलीवरी का सबका डेटा मिल गया है। सो अभी हम प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं एनालिटिक्स में जाता हूँ, शॉपिफाई के एनालिटिक्स में, और आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ 29 सितंबर में हमने ऐड रन किए थे, लेकिन हमें कोई सेल नहीं मिली थी क्योंकि हमने एंगेजमेंट ऐड रन किए थे। उसके बाद नेक्स्ट डे भी हमने एंगेजमेंट ऐड ही रन किया था। सो नेक्स्ट डे भी हमें कोई सेल नहीं मिली है। उसके बाद अभी हम आ जाते हैं अक्टूबर में। 1 अक्टूबर से मेरे याद है हमने ऐड रन किए थे, टेस्टिंग स्टार्ट की थी। सो 1 अक्टूबर को देखते हैं हमें कितनी सेल मिली थी। 1 अक्टूबर को हमें 4392 की सेल मिली थी। उसके बाद 2 अक्टूबर 1st एंड 2nd में हमें 3893। सो मैं फर्स्ट से इसे डायरेक्ट ही 11 कर देता हूँ, ऐसे टाइम ज़्यादा लग जाएगा। सो अभी आप देख सकते हैं 75,164 की हमने सेल जनरेट की थी 11 डेज़ में, ओनली 11 डेज़ में। इसको हम टोटल 11 डेज़ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने एड्स 11 डेज़ में रन किए थे ना, इस 11 डेज़ में। सो 1 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक हमने एड रन किए थे और हमने 75,000 सेल जनरेट की थी। अगर मैं 1-2 दिन और एक्स्ट्रा चलाता ना तो ये 1 लाख हम इजीली क्रॉस कर देते, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेन है कि आपको सिखाना था और ये चैलेंज सक्सेसफुली प्रॉफिटेबली कंप्लीट करना था। सो आज हम वही कैलकुलेट करने वाले हैं। सो आप यहाँ पे ग्राफ देख सकते हैं, स्टार्टिंग में हमने कम सेल जनरेट की, उसके बाद हमें एक विनिंग प्रोडक्ट मिल गया था तो हमने स्केल करना स्टार्ट कर दिया था और लास्ट डे हमने 23,000 की सेल जनरेट की थी, ठीक है ना। और अगर मैं और बजट बढ़ाता ना नेक्स्ट डे तो 25,000 इजीली क्रॉस कर जाते और ये टोटल 1 लाख सेल हो जाती हमारी, ठीक है ना। सो कोई नहीं, 75,000 पे भी हमने सब कुछ सीख लिया है। मेन मोटिव था आपको सिखाना और प्रॉफिटेबली इस चैलेंज को सक्सेस करना, ठीक है। सो अभी हमने शॉपिफाई डैशबोर्ड पे सेल देख ली है। एक बार मैं ऐड मैनेजर में भी आपको दिखा देता हूँ। ऐड मैनेजर में अगर मैं 29 सितंबर में जाता हूँ, जो कि मैं कह रहा था कि 29 सितंबर को हमने एंगेजमेंट ऐड रन किए थे, तो आप देख सकते हैं सबसे नीचे एंगेजमेंट कैंपेन, और ये मैंने 300 रुपीज का एंगेजमेंट कैंपेन रन किया था फर्स्ट डे, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं सेकेंड डे देखता हूँ
तो सेकंड डे भी हमने 300 के अराउंड ही स्पेंड किया था एंगेजमेंट कैंपेन पे, मतलब दोनों दिन हमने 600 के अराउंड स्पेंड कर दिया था। फिर हम आते हैं 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को हमने टेस्टिंग स्टार्ट की थी और यहाँ पे हमने एंगेजमेंट ऐड भी रन करने दिया था, लेकिन मैंने इसको 90 रुपीज़ कर दिया था, ठीक है ना। और हमने यहाँ पे मार्बल क्लीनर और सीलिंग मशीन को टेस्ट किया था और 180 कॉस्ट पर परचेज आया था और यहाँ पे 857 कॉस्ट पर परचेज आया था, जो कि अच्छा नहीं था। और 180 वाला जो कॉस्ट पर परचेज था, ये मुझे लग रहा था कि ये ठीक ठाक चलेगा, लेकिन शायद मैंने नेक्स्ट डे कंटिन्यू नहीं किया था। उसके बाद हमने वैसे यही कंटिन्यू किया था 2-3 दिन बाद। 2 अक्टूबर को हमने नहीं चलाया था और नेक्स्ट डे 3 अक्टूबर, 3 अक्टूबर को भी हमने नहीं चलाया था। हम इसी काम में बिजी होंगे, शायद ऐड बना रहा हूँ मैं, जो भी है। उसके बाद 4 अक्टूबर को हमने अगेन दूसरा प्रोडक्ट टेस्ट किया था, सिंगल प्रोडक्ट, और यहाँ पे हमें 198 कॉस्ट पर परचेज आया था और इसमें हमें कुछ भी नहीं मिला था ये वाले कैंपेन में, ठीक है। उसके बाद 5 अक्टूबर को हमने ऐड चलाया था, लेकिन शायद ऐड नहीं चला था, जो भी हुआ था मेरे याद नहीं है। 6 अक्टूबर को हमने अगेन टेस्टिंग की थी, सीलिंग मशीन, शू बैग, एक नया प्रोडक्ट और वाटर प्रूफ कवर, इनकी हमने टेस्टिंग की थी। और हमें सीलिंग मशीन, जो कि हमने फर्स्ट डे भी टेस्ट किया था और हमने इसे छोड़ दिया था, लेकिन हमने 6 अक्टूबर को अगेन इसे टेस्ट किया था, आप देख सकते हैं, और 115 कॉस्ट पर परचेज़ दिया था इसने। और ये दोनों तो ठीक नहीं परफॉर्म किए थे, लेकिन सीलिंग मशीन अच्छा परफॉर्म किया था और शायद हमने यहाँ से सीलिंग मशीन को ही कंटिन्यू किया था। सो अगेन मैं देखता हूँ 7 अक्टूबर को आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ सीलिंग मशीन और ये दोनों हमने बंद कर दिए थे। पोर्टेबल सीलिंग मशीन हमने कंटिन्यू रखा था और 134 कॉस्ट पर परचेज था। इस पे हमारा मार्जिन भी अच्छा था, 150 तक भी हम इजीली प्रॉफिटेबल थे, ठीक है ना। उसके बाद सीलिंग मशीन को हमने स्केल किया था। सीलिंग मशीन का ये वाला कैंपेन हमने 500 की जगह 1000 कर दिया था और एक न्यू एडवांटेज प्लस कैंपेन हमने 1000 रुपीज़ में चलाया था और दोनों से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आई थी। 19 ऑर्डर्स 2000 रुपीज़ में और 106 कॉस्ट पर परचेज़ आया था। उसके बाद मैं 9 अक्टूबर को जाता हूँ, तो 9 अक्टूबर को भी हमने सीलिंग मशीन को ऐसे ही चलने दिया था और ये 1000 के बजट पे ही चले थे और इस बार 107 कॉस्ट पर परचेज़ 19 परचेज़ आई थी। सेम ऐसे ही रहा जैसे 8 अक्टूबर को रहा था। उसके बाद 10 अक्टूबर ये हमारा सेकंड लास्ट डे है। सीलिंग मशीन पे हमने 3 एड्स बना दिए थे इस बार। एक हमने सीलिंग मशीन वही चलने दिया था, ठीक है ना, 1000 बजट, और एक सीलिंग मशीन भी वही वाला जो हमने 2-3 दिन अभी चलाया है, एडवांटेज प्लस कैंपेन, ठीक है ना। और एक न्यू कैंपेन हमने बनाया था सीलिंग मशीन के लिए। शायद हमने ये वाला ही कैंपेन डुप्लीकेट किया था और इसको हमने 1200 में चलाया था और यहाँ से हमें 119 कॉस्ट पर परचेज आई थी। लेकिन इस दिन हमें इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई थी क्योंकि हमने एक्स्ट्रा 1000 रुपीज़ तो स्पेंड किए थे, फिर भी हमें 18 सेल्स आई थी। कोई नहीं, वो तो आगे पीछे होता रहता है, लेकिन हम फिर भी प्रॉफिटेबल थे इसमें, ठीक है। उसके बाद 11 अक्टूबर को अगर मैं देखता हूँ तो हमें यहाँ पे 91 कॉस्ट पर परचेज, जो कि सबसे अच्छा दिन रहा था, और आज हमने 11 अक्टूबर को मतलब हमने बंद भी कर दिया था। सो 11 अक्टूबर को हमें 1200 बजट इस पे था और 1000 बजट इस पे था और फर्स्ट वाला कैंपेन जो था ना, इस पे हमने 500 और इंक्रीज़ कर दिया था, मतलब 1500 बजट इस पे था। सो टोटल हमने स्पेंड किया है, आप देख सकते हैं नीचे 3558 रुपीज़ और हमें टोटल सेल्स मिली है 39। और 1-2 सेल तो ये कैलकुलेट भी नहीं करता, हर बार ऐसा ही हुआ है, 1-2 सेल कैलकुलेट नहीं की है। तो 40 से प्लस ऑर्डर थे उस दिन भी और 91 कॉस्ट पर परचेज था, मतलब ये 91 से 85 के अराउंड चला जाएगा अगर मैं 2 सेल्स यहाँ पे और इंक्रीज़ कर दूँ। ये वैसे डेली ऐसा ही रहा है, तो जितना भी मैंने अभी आपको दिखाया ना कॉस्ट पर परचेज कम ही रहा है हमारा। सो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ टोटल हमें 1 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक हमने कितना स्पेंड किया और हमें कितना प्रॉफिट मिला है, वो अभी हम कैलकुलेट करेंगे आगे। लेकिन ओवरऑल कॉस्ट पर परचेज आप देख सकते हैं हमने ओवरऑल कितना स्पेंड किया है। ओवरऑल हमने 17,600 स्पेंड किया है और 130 हमें कॉस्ट ऑफ परचेज रहा है एवरेज। लेकिन इसमें अगर आप देखोगे ना, जो हमारे बहुत बेकार परफॉर्म किए हैं ना, वो भी यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है ना। 135 हमारा कॉस्ट ऑफ परचेज रहा है, टोटल 130 हमें परचेजेस मिली हैं। सो ये जो हमारा है जैसे 857 ये भी इसमें कैलकुलेटेड है, 180 भी कैलकुलेटेड है, 232 306 ये सब कैलकुलेटेड है। लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ अपने जो प्रॉफिटेबल कैंपेन है उनकी बात करें तो 100 से अंडर में ही हमारा कॉस्ट ऑफ परचेज आएगा। जैसे कि अगर मैं सीलिंग मशीन
और ये सीलिंग मशीन, इनको लेता हूँ तो इनका एवरेज, इन तीनों का एवरेज हमारा, और इन तीनों से ही हमें सेल्स मिली हैं, क्योंकि इससे पहले तो ये टेस्टिंग है और टेस्टिंग को अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो तो ज़्यादा आपका कॉस्ट ऑफ परचेज दिख रहा है। लेकिन अगर हम ऊपर जब हमने टेस्टिंग कंप्लीट कर ली है तो यहाँ पे अगर आप देखो तो 88 कॉस्ट ऑफ परचेज, 132 कॉस्ट ऑफ परचेज एंड 113 कॉस्ट ऑफ परचेज, मतलब हम काफ़ी ठीक ठाक प्रॉफिटेबल रहे हैं और अच्छा स्पेंड करने के बाद हमें अच्छी सेल्स भी मिली है। सो अभी आपने देख लिया है हमारा शॉपिफाई डैशबोर्ड और फेसबुक एड मैनेजर, आपने दोनों चीज़ें देख ली हैं। सो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ रोपोसो क्लाउड में। कई बार मैंने आपके सामने शिप भी किए थे और कुछ ऑर्डर्स इन ट्रांजिट थे, कुछ डिलीवर और आरटीओ हो रहे थे, लेकिन फिर हमने वेट किया। ये 11 अक्टूबर को कंप्लीट करने के बाद हमने वेट किया और उसके बाद मैं वापस आज स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और आज वीडियो बना रहा हूँ। और आज हम देखने वाले हैं रोपोसो क्लाउड में हमें क्या डेटा मिल रहा है, क्योंकि रोपोसो क्लाउड का जो डेटा है इसी से हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो जब हमने स्टार्ट किया था तो मैंने एस्टिमेटेड ये कैलकुलेट किया था कि 40% के अराउंड हमारा आरटीओ होगा और 2-3% हमारा कैंसिलेशन रेट होगा। मैं आरटीओ 40% इसलिए भी ले रहा था क्योंकि हमारा प्राइस कम था, 549 हमारा सेलिंग प्राइस था, लेकिन मार्जिन उसके बाद भी हमारा काफी ठीक था। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। 549 हमारा सेलिंग प्राइस था, आप देख सकते हो, और 356 हमारा मार्जिन था, और मार्जिन इंक्रीज बाई 15 रुपीज होने के बाद 356 था, क्योंकि हमारा बेस्ट सेलर यही प्रोडक्ट रहा है और इसी प्रोडक्ट पे हमने स्पेंड भी किया है। लेकिन मैं आपको और प्रोडक्ट का भी दिखाऊंगा, एनालिटिक्स में वो और प्रोडक्ट्स का भी डेटा दिखा देगा, लेकिन हमारा जो मेन प्रॉफिट हुआ है ना वो इसी प्रोडक्ट से हुआ है। सो चलिए अभी हम प्रॉफिट कैलकुलेशन करने चलते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं एनालिटिक्स, और मैं रोपोसो क्लाउड के एनालिटिक्स में जाता हूँ और एनालिटिक्स ओपन हो जाएगा। सो एनालिटिक्स ओपन करने के बाद मैं इसको लास्ट 3 मंथ कर देता हूँ, ठीक है ना। लास्ट 3 मंथ में ये सारा डेटा दे देगा। वैसे हमारा डेटा तो इतना पुराना नहीं है, लेकिन लास्ट 3 मंथ में सब कवर हो जाएगा ना, ठीक है ना। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे 128 ऑर्डर्स शो कर रहा है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। रोपोसो क्लाउड में 128 ऑर्डर हैं, लेकिन यहाँ पे फेसबुक एड्स में हमारे 130 ऑर्डर हैं। और अगर मैं शॉपिफाई में जाता हूँ तो शॉपिफाई में 148 ऑर्डर्स हैं। 148 ऑर्डर्स में तो 5-6 ऑर्डर तो मेरे ही हैं, लेकिन 140 के समथिंग तो ऑर्डर हैं, क्योंकि काफ़ी ऑर्डर्स ना फेक ऑर्डर्स भी थे जो मैंने पहले ही कैंसिल कर दिए थे। वो रोपोसो क्लाउड में भी सिंक नहीं हुए थे स्टार्टिंग में, ठीक है ना, इसलिए वहाँ पे 128 ऑर्डर्स शो कर रहा है। और कुछ परसेंट ऑर्डर का ऐसा था जो रोपोसो क्लाउड में सिंक होने के बाद भी वो कैंसिल ऑर्डर्स थे, तो वो ऑर्डर्स यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। और कुछ ऑर्डर सिंक नहीं हुए हैं जो कि फेक ऑर्डर्स थे, ठीक है ना, वो मैंने डिलीट कर दिया। तो टोटल हमारे जेन्युइन जो ऑर्डर्स थे ना, एक तरह से वो 148 की जगह 128 ऑर्डर्स थे, ठीक है ना। तो 128 ऑर्डर्स पे रोपोसो क्लाउड ने यहाँ पे सिंक कर रखे हैं और 128 ऑर्डर्स पे ये कैलकुलेशन है, ठीक है ना, जो कि ठीक है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंक ऑर्डर्स 128, ग्रोस मार्जिन वैल्यू हमें शो कर रहा है 71,222, मतलब 63% हमारा मार्जिन रहा है। जितना रोपोसो क्लाउड का प्राइस है ना उस पे 63% मार्जिन रहा है हमारा, ठीक है ना, क्योंकि हमने रोपोसो क्लाउड पे उन प्रोडक्ट पे ना मार्जिन ठीक ठाक ही लिया था, तो इतना मार्जिन तो ठीक है। 60% मार्जिन बहुत ठीक मार्जिन है। अगर आपका डिलीवरी रेट अच्छा है तो और भी अच्छा है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 62% ऑर्डर यहाँ पे डिलीवर हुए हैं, ठीक है ना। और आरटीओ हमारा रहा है 35%, जो कि बहुत बढ़िया है। अगर रोपोसो क्लाउड पे 35% आरटीओ आ रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी ऐप है। आप खुद तो अपने घर से शिप नहीं कर रहे, आपने कोई प्रोडक्ट परचेज़ नहीं किया, आपने इन्वेंट्री में कोई भी पैसा नहीं डाला है, रोपोसो क्लाउड से डायरेक्ट शिप कर रहे हो और आपको कुछ काम भी नहीं करना पड़ रहा, उसके बावजूद भी 35% आरटीओ रहता है, तो बहुत अच्छी बात है। और 35% आरटीओ रहा है हमारा। तो मेन डेटा आपका ये है अभी के लिए, क्योंकि हमें पोर्टेबल मिनी सीलिंग मशीन का डेटा देखना है। 88% ऑर्डर्स इसी प्रोडक्ट के थे, बाकी इन प्रोडक्ट के ऑर्डर्स थे, ठीक है ना। तो 63% ऑर्डर हमारे डिलीवर हुए हैं पोर्टेबल सीलिंग मशीन के, मतलब 70 ऑर्डर डिलीवर हुए हैं और 41 ऑर्डर हमारे आरटीओ हुए हैं, मतलब 37% हमारा आरटीओ रहा है और 63% हमारा डिलीवरी रेट रहा है इस प्रोडक्ट के लिए, जो कि हमें इसने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिया है, ठीक है ना। और बाकी इन प्रोडक्ट ने हमें लॉस दिया है, लेकिन वो बहुत कम दिया है, और जो कि इस प्रॉफिट ने इजीली वो कवर कर लिया है, क्योंकि हमने इनके बहुत कम ऑर्डर्स किए थे और ये हमें जब प्रॉफिट नहीं दे रहे थे तो हमने इन्हें चलाया ही नहीं
और हमने इस प्रोडक्ट को चलाया जिसने हमें प्रॉफिट दिया था। तो प्रॉफिट कैलकुलेशन करने के लिए मैंने एक गूगल शीट तैयार की है जिसकी मदद से हम ऑटोमेटेड प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। सो अगर आप लोगों को भी प्रॉब्लम होती है, आप लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है कि कैसे प्रॉफिट कैलकुलेट करें इंडियन ड्रॉप शिपिंग में, क्योंकि COD RTO ये सब चीज़ें होती हैं, तो प्रॉफिट कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आप लोगों को अगर समझ नहीं आता कैसे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो आप लोग भी इस शीट का यूज़ कर सकते हैं। इस शीट का लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे दे दिया है। आप लोग इस लिंक पे क्लिक करेंगे और ये आपकी गूगल शीट में ओपन हो जाएगी। आप इसे कॉपी कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, इस शीट में अपना डेटा इनपुट करना है। अपना डेटा इनपुट करने से मतलब जैसे टोटल ऑर्डर्स का जो कॉलम है उसमें आपने टोटल ऑर्डर्स डाल देने हैं। आपका RTO कितना % रहा है वो आपने डाल देना है। रोपोसो क्लाउड प्रोडक्ट कॉस्ट क्या है वो डाल देना है। आपका सेलिंग प्राइस क्या है वो डाल देना है। और ये सारी चीज़ें आपने इसमें इनपुट कर देनी है और ये शीट आपको ऑटोमेटेड प्रॉफिट या लॉस निकाल कर दे देगी। सो चलिए मैं गूगल शीट ओपन ही कर लेता हूँ और आप लोगों को दिखा देता हूँ कैसे आपने प्रॉफिट कैलकुलेशन करना है और कैसे हम अपने इस स्टोर के लिए प्रॉफिट कैलकुलेशन करेंगे। हम लोगों ने कितनी सेल जनरेट की है, मतलब कितना प्रॉफिट जनरेट किया है इस चैलेंज में। सो सबसे पहले गूगल शीट आप देख लीजिए। इस तरह से आपको गूगल शीट यहाँ पे दिखाई देगी, ठीक है ना। इसको मैं यहाँ पे इसमें ना एक चीज़ चेंज करनी है, प्रॉफिट कैलकुलेशन 100 ऑर्डर्स के लिए नहीं, जितना भी हम यहाँ पे इनपुट करेंगे ना उसके लिए ये हमें दे देगी। पहले मैं 100 ऑर्डर्स के लिए बना रहा था ना, इसलिए मैंने 100 ऑर्डर्स लिया था। लेकिन अभी क्या है, आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना ऑर्डर्स इनपुट करना है। जितने भी आपके ऑर्डर्स होंगे ना उस पर आपको ये प्रॉफिट निकाल के दे देगा। बाकी ये सारे जितने भी रेड डेटा है ना, जितने भी रेड कॉलम्स हैं, रेड टेक्स्ट है, आपने ना यहाँ पे अपना डेटा इनपुट करना है, क्योंकि सभी के लिए अलग अलग डेटा होता है। तो हम देखेंगे रोपोसो क्लाउड में चलेंगे और अपना डेटा देखेंगे और अपने डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम डेटा फिल करते जाएंगे और हमें प्रॉफिट या लॉस जो भी है और जितना भी मिला है वो सब यहाँ पे मिल जाएगा। तो मैं आपको दिखाऊंगा और आपको साथ साथ सिखाता भी रहूँगा। तो सबसे पहले मैं अभी क्या करने वाला हूँ, क्योंकि देखो ये जितने भी प्रोडक्ट है ना इन पे तो हमने सिर्फ चार ऑर्डर्स किए हुए हैं, ठीक है ना। और इन पे प्रॉफिट कैलकुलेट करने का कुछ फ़ायदा नहीं होगा। और ये वाले जो प्रोडक्ट्स हैं इन पे ना तो हमें प्रॉफिट हुआ है ना हमें लॉस हुआ है, वो मुझे अंदाज़ा इसलिए है। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो हमारा ऑर्डर शेयर 4 है यहाँ पे और हमारा कितने % डिलीवरी रहा है यहाँ पे। इस वाले प्रोडक्ट के लिए हमारा 25% डिलीवरी रहा है और 50% RTO रहा है और एक ऑर्डर हमारा कैंसिल है, ठीक है ना। सो इस वाले प्रोडक्ट के लिए ना हमें लॉस ही हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट डिलीवर हुआ है तो हमने इस पे जो स्पेंड किया है ना वो हमने लॉस ही किया है। और एक प्रोडक्ट से हमें रिकवरी मिली होगी थोड़ी सी, लेकिन ओवरऑल लॉस हुआ है थोड़ा बहुत। और ये जो मार्बल क्लीनर प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट पे भी हमें थोड़ा बहुत लॉस हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि इस पे RTO 3 है। और मार्बल क्लीनर जो प्रोडक्ट है इस पे भी हमें लॉस हुआ है और इस पे ठीक लॉस हुआ है क्योंकि इस पे 75% RTO है और 25% डिलीवरी रेट है। तो थोड़ा बहुत लॉस हुआ है इन दोनों को मिला के, ठीक है। अभी आप इस पे आते हो शू बैग पे, तो इस पे आप देखोगे ना इस पे आपका शायद थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो सकता है या ब्रेक इवन भी रह सकता है। और इस वाले प्रोडक्ट के लिए ना आपको प्रॉफिट हुआ है क्योंकि 75% डिलीवरी रेट है, ठीक है ना, और 0% RTO और एक कैंसिल हुआ था। लेकिन फेसबुक कॉस्ट पर परचेज जो है हाई था तो इसलिए हमें लग रहा था कि इस पे ओवरऑल लॉस ही होगा, लेकिन इस पे एक भी RTO नहीं आया तो इस पे हमें प्रॉफिट ही हो सकता है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए ना इन बाकी 4 प्रोडक्ट के लिए ना हमें ना तो प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ है, थोड़ा बहुत लॉस हो सकता है हुआ होगा। सो इसलिए मैं इनका कैलकुलेशन नहीं करूँगा। मैं आपको दिखा देता हूँ पोर्टेबल मिनी सीलिंग मशीन की प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन, ठीक है ना। जो भी हमें प्रॉफिट हुआ है या हमें लॉस हुआ है, जो भी हुआ है वो अभी गूगल शीट में पता चल जाएगा, ठीक है ना। इस प्रोडक्ट पे एक तो हमने ऑर्डर्स भी काफ़ी सारे किए हैं और इस प्रोडक्ट पे ना हमें अंदाज़ा है कि हमें प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि हमें ना इस प्रोडक्ट पे काफ़ी अच्छी सेल मिलने लगी थी और हमारा कॉस्ट पर परचेज भी काफ़ी कम जाने लगा था, ठीक है ना। और इसका डिलीवरी रेट भी हमारा ठीक ठाक है जितना हमने एक्सपेक्ट किया था। सो अभी मैं क्या करता हूँ, पोर्टेबल मिनी सीलिंग मशीन का डेटा लेता हूँ और इसको मैं गूगल शीट में डालता हूँ और हम प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, टोटल ऑर्डर्स में हमने टोटल ऑर्डर्स डाल देने हैं। टोटल ऑर्डर्स हमारे 112 हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे 112 इनपुट कर देता हूँ, ठीक है। अभी 112 मैंने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद आपने फिल करने हैं स्टोर सेलिंग प्राइस, मतलब आप कितने का बेच रहे हो। जब हम ये बेच रहे थे, ठीक है ना, अपने शॉपिफाई स्टोर पे, तो कितने का बेच रहे थे। तो मैं मैनेज ऑर्डर्स में जाता हूँ, ठीक है ना, ये न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। मैं मैनेज ऑर्डर्स में जाता हूँ और ऑल ऑर्डर्स में जाके, क्योंकि ये ऑर्डर्स हमने ज़्यादा शिप किया था तो यहाँ पर मुझे दिख जाएगा। आप देख सकते हो 549 रुपीज़ का हमने ये सेल किया था अपने
प्रोडक्ट पेज पे अपने शॉपिफाई स्टोर पे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा 549 रुपीज़, ठीक है, और मैंने एंटर किया। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे सिर्फ अपने प्रोडक्ट का प्राइस डाला और इसने मुझे टोटल रेवेन्यू बता दिया कि आपने इस प्रोडक्ट के लिए ना 61,488 रुपीज़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, ग्रॉस रेवेन्यू, ठीक है ना। अभी आरटीओ नहीं है और कैंसिलेशन रेट भी नहीं है। सो आपने ग्रॉस रेवेन्यू 61,488 रुपीज़ का जनरेट किया है। उसके बाद आता है कैंसिलेशन रेट। कैंसिलेशन रेट मतलब आपके स्टोर पे जो ऑर्डर्स आए हैं उनमें से कुछ ऐसा हो सकता है, फेक ऑर्डर्स भी हो सकते हैं, या किसी के फ़ोन नंबर्स ठीक नहीं होते, किसी का एड्रेस ठीक नहीं होता, तो आप उन ऑर्डर्स को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है ना। और ऐसा ही हमारे केस में भी कुछ हुआ है, कुछ ऑर्डर्स हमने भी कैंसिल किए हैं और कुछ रोपासो क्लाउड में भी सिंक नहीं होते हैं क्योंकि वो फेक ऑर्डर्स हैं। तो ओवरऑल हमारा कैंसिलेशन रेट जो रहा है वो 3% रहा है। इसी प्रोडक्ट के लिए लेना है ना, तो इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2%। सो अभी ये मुझे दिखा देगा कि टोटल जो ग्रॉस रेवेन्यू था आपका 61,488, लेकिन उसमें से कुछ ऑर्डर्स कैंसिल हुए हैं, 2% ऑर्डर्स कैंसिल हुए हैं, और कैंसिल ऑर्डर्स का रेवेन्यू 1,229 रुपीज़ है, जो कि इसने माइनस कर दिया है ऑटोमेटेड। आप देख सकते हैं यहाँ पे 60,258 रेवेन्यू अभी दिखा रहा है नेट सेल्स में, ठीक है। उसके अलावा अभी आरटीओ रेट भी रह गया है। सो आरटीओ रेट तो हमें पता है, रोपासो क्लाउड में यहाँ पे शो करा रहा है इस प्रोडक्ट के लिए 37%, जो कि काफ़ी ठीक है। कम आरटीओ रेट है इस प्रोडक्ट के लिए, वरना 40 से प्लस ही जाता है रोपासो क्लाउड में। तो 37% मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा। सो अभी देखो इसने क्या किया, 61,000 में से ये वाला रेवेन्यू कैंसिलेशन रेट वाला और आरटीओ का जो रेवेन्यू बना, मतलब इतना जो रेवेन्यू है ना हमारा 37% रेवेन्यू हमारा इतना बनता है 22,750 रुपीज़। तो ये भी इसने माइनस कर दिया क्योंकि ये आरटीओ है। आरटीओ मतलब आरटीओ भी इसलिए माइनस होता है क्योंकि ये कस्टमर ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। मतलब जो हमने यहाँ से भेजे हैं ऑर्डर्स, उनमें से जो कस्टमर ने एक्सेप्ट किए हैं, जो डिलीवर हुए हैं, वही हमारी नेट सेल मानी जाएगी ना। जो वापस आ गए वो तो हमारे नेट सेल्स में इंक्लूड नहीं होने चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे ये भी माइनस हो चुके हैं। सो हमारी नेट सेल्स है 37,507 रुपीज़। और अभी आरटीओ जो 37% आरटीओ है ना, इसका रेवेन्यू तो यहाँ पे कम हुआ ही है, लेकिन जो 37% ऑर्डर्स वापस आए हैं ना, उन पे जो चार्ज है, क्योंकि यहाँ से तो हमने भेज दिए थे। कैंसिल ऑर्डर्स का क्या होता है, वो तो यहाँ से हम भेजते ही नहीं है, तो रोपासो क्लाउड चार्ज नहीं लेता क्योंकि रोपासो क्लाउड ने वो शिप ही नहीं किए। लेकिन ये ऑर्डर जो है ना, रोपासो क्लाउड शिप भी कर देता है, तो इसलिए वापस आने का भी चार्ज हमें देना पड़ता है। वो नीचे आप देखेंगे, नीचे इसका चार्ज भी डिडक्ट होगा। तो यहाँ तो रेवेन्यू कम हो गया और इसका 37% चार्ज भी लगेगा, ठीक है ना। 72 रुपीज़ पर ऑर्डर, 37 ऑर्डर्स पे चार्ज भी लगेगा, मतलब 37% जो भी ऑर्डर्स बनते हैं उन पे, ठीक है ना। सो अभी के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल रेवेन्यू आपको पता चल गया कैसे कैलकुलेट किया है इसने। उसके बाद अभी हम आ जाते हैं फेसबुक ऐड कॉस्ट पर, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे फेसबुक ऐड कॉस्ट। फेसबुक ऐड कॉस्ट मतलब आपने फेसबुक पे कितना स्पेंड किया है पर ऑर्डर के लिए, ठीक है ना। फेसबुक ऐड कॉस्ट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पर ऑर्डर, जो आपको कन्फ्यूज़न भी नहीं होगी, ठीक है ना। आप अगर यहाँ पे पर ऑर्डर रखेंगे ना तो आपको अभी आपकी शीट में भी पर ऑर्डर यहाँ पे शो करेगा, ठीक है ना, कन्फ्यूज़न नहीं होगी। सो फेसबुक ऐड कॉस्ट पर ऑर्डर आपको देखने के लिए ना आपको फेसबुक ऐड मैनेजर में जाना होगा, ठीक है। अभी मैं फेसबुक ऐड मैनेजर में जाता हूँ और यहाँ पे मैं इसको ओके इसको मैं कर देता हूँ। सो शीट के अकॉर्डिंग हमें चाहिए कॉस्ट पर परचेज, जो कि आप देख सकते हैं कॉस्ट पर परचेज वाले कॉलम में 135 रुपीज़, ठीक है ना। सो 135 हमारा ओवरऑल कॉस्ट पर परचेज है। लेकिन आप देख सकते हैं इस कॉस्ट पर परचेज में क्या क्या इंक्लूड है। मार्बल क्लीनर जो कि 857 कॉस्ट पर परचेज दिया इसने हमें, ठीक है ना, ये भी इंक्लूड हो रहा है इसमें। 180 ये भी इंक्लूड है। 232 ये अदर प्रोडक्ट है, ये भी इंक्लूडेड है, ठीक है ना। और शू बैग जिसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया 306 ये भी इंक्लूडेड है। तो एवरेज कॉस्ट पर परचेज़ हमारा 135 नहीं है इस प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि हम इस प्रोडक्ट के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं ना अभी, तो ये वाले प्रोडक्ट के लिए। तो एवरेज कॉस्ट पर परचेज़ हमारा 135 नहीं होगा क्योंकि ये तो ओवरऑल दिखा रहा है। तो अभी मैं क्या करूँगा ना, मैंने सिर्फ और सिर्फ वो वाला कैंपेन सेलेक्ट कर लिया है जिस कैंपेन में हमने ये वाले प्रोडक्ट के लिए ऐड चलाया था। तो आप देख सकते हैं जिन पे टिक लगा हुआ है, एक तो ये कैंपेन हो गया सीलिंग मशीन CBO, और ये सीलिंग मशीन एडवांटेज प्लस कैंपेन, ठीक है ना। उसके बाद ये सीलिंग मशीन ABO, ठीक है, और उसके बाद ये मार्बल क्लीनर CBO कैंपेन। सो ये 4 कैंपेन ऐसे हैं जो इस प्रोडक्ट के लिए ऐड रन कर रहे थे, और इन 4 कैंपेन के लिए हम कॉस्ट पर परचेज़ कैलकुलेट कर सकते हैं और वो यहाँ पे हम डाल सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इस प्रोडक्ट के लिए वही कॉस्ट पर परचेज़ होगी। तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं
कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ और आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है ना। 1 मिनट पहले मैं इसे थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। तो अभी कैलकुलेटर ओपन कर लेंगे। आप देख सकते हैं सीलिंग मशीन CBO से हमें 88 रुपीज़ कॉस्ट पर परचेज रहा है, ठीक है ना। सेकंड वाले कैंपेन से 132, ठीक है ना। मैं इसको भी ऐड कर लूँगा, ठीक है ना। और इनका एवरेज निकाल लेंगे और इसके लिए 113 जो कि बहुत कम है। अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो ऐसे बहुत ज़्यादा आ रहा था, ठीक है ना। और उसके अलावा ये हमारा सीलिंग मशीन, ये मार्बल क्लीनर पे क्लिक हुआ हुआ है, ये वाला सीलिंग मशीन 180 रुपीज़, ठीक है ना। ये अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, लेकिन मैं इसको भी ले रहा हूँ। एवरेज कॉस्ट पर परचेज तभी निकलेगा, ठीक है। 513 इनका टोटल आता है, लेकिन एवरेज निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसे 4 से डिवाइड करना होगा। और अभी यहाँ पे हमें एवरेज पता चल जाएगा। 128 एवरेज कॉस्ट पर परचेज रहा है हमारा इस प्रोडक्ट के लिए। सो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, 128, ठीक है ना। 128 मैंने एंटर कर दिया और ये दिखा रहा है कि इस प्रोडक्ट के लिए आपने इतना स्पेंड किया है टोटल, ठीक है ना। उसके बाद आता है रोपोसो क्लाउड प्रोडक्ट कॉस्ट। रोपोसो क्लाउड प्रोडक्ट कॉस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। रोपोसो क्लाउड प्रोडक्ट कॉस्ट के लिए मैं वापस जाता हूँ, इस पर क्लिक करूँगा ना तो आप देखेंगे कि रोपोसो क्लाउड प्राइस दिखाएगा यहाँ पे 193। रोपोसो क्लाउड प्राइस आफ्टर डिस्काउंट आप देख सकते हैं, ये रोपोसो क्लाउड कॉस्ट है 193। इस प्रोडक्ट के लिए 193 प्रोडक्ट कॉस्ट है। सो रोपोसो क्लाउड प्रोडक्ट प्राइस मैं यहाँ पे 193 डाल देता हूँ और इसको एंटर कर देता हूँ। सो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने शो कर दिया कि इतना रोपोसो क्लाउड प्रोडक्ट कॉस्ट आपको लगा है, ठीक है ना। और ये भी इसने माइनस कर दिया है। सो अभी हमारे पास ना RTO चार्ज रह गया है। RTO चार्ज दे देता हूँ 72 रुपीज़। अभी के लिए RTO चार्ज 72 रुपीज़ है, तो हमने यहाँ पे 72 रुपीज़ ही टाइप किया है। लेकिन हो सकता है फ्यूचर में RTO चार्ज कम हो जाए या थोड़ा बढ़ जाए, तो आप इस शीट में अपने अकॉर्डिंग RTO चार्ज यहाँ पे डाल सकते हो। इसलिए मैंने यहाँ पे ये बॉक्स भी खाली रखा है, जिससे कि आप RTO चार्ज अगर चेंज भी होगा ना तो आप यहाँ पे डालोगे तो आपका प्रॉफिट और कैलकुलेशन तब भी ठीक रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद मैंने यहाँ पे अदर चार्जेस भी लिए हैं 2 पर ऑर्डर। अदर चार्जेस वैसे कुछ हुए नहीं है, क्योंकि शॉपिफाई स्टोर 3 मंथ्स के लिए हमारा फ्री है और हमने सिर्फ डोमेन परचेज किया है 500 600 जितने में भी किया था, ठीक है ना। वैसे कोई अदर चार्जेस हमारे हुए नहीं हैं, क्योंकि शॉपिफाई भी ना 3 मंथ्स के लिए फ्री है, 20 रुपीज़ पर मंथ है, ठीक है ना। सो वो अदर चार्जेस वो भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा 2 रुपीज़ पर ऑर्डर भी, क्योंकि अदर चार्जेस 2 रुपीज़ पर ऑर्डर का मतलब है सभी ऑर्डर्स के लिए ना 2 रुपीज़ डिडक्ट करेगा। सो फिर भी अदर चार्जेस कुछ ना कुछ हो जाते हैं। सो इसलिए मैंने अदर चार्जेस भी यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, जो कि सब ऑर्डर्स जितने भी हमारे ऑर्डर्स होते हैं ना उसमें ना आप देख सकते हो 112 ऑर्डर्स हैं और यहाँ पे 224 रुपीज़ अदर चार्जेस माइनस हो चुके हैं, ठीक है। सो इससे क्या बेनिफिट है, कुछ छोटे मोटे जो चार्जेस है ना वो यहाँ पे कवर हो जाते हैं, ठीक है ना। सो इसलिए मैंने अदर चार्जेस का भी कॉलम दे दिया है। आप चाहें तो इसे हटा भी सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप इसको इंक्लूड रखेंगे ना तो ठीक ही रहेगा, कुछ छोटे मोटे खर्चे हो ही जाते हैं। सो आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट 6778 रुपीज़ हमें मिला है 112 ऑर्डर्स के बाद, जो कि बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हमने बहुत ही कम टाइम में अचीव किया है। अगर आप देखोगे स्टार्टिंग के 7 से 8 डेज तो हमने प्रोडक्ट रिसर्च में, ठीक है ना, वीडियो एड क्रिएशन, शॉपिफाई स्टोर डिज़ाइन, इन सब में ही हमने लगाया था 7 to 8 डेज। उसके बाद हमने प्रोडक्ट टेस्टिंग के लिए जब स्टार्ट किया था ना तो उसमें भी 1-2 दिन हमने ठीक से काम नहीं किया था, और जब प्रोडक्ट टेस्ट किया था हमें कोई प्रोडक्ट नहीं मिला था। उसके बाद हमने 3-4 न्यू प्रोडक्ट टेस्ट किए थे, तो उनमें से हमें जो एक प्रोडक्ट मिला था ना तो तब जाके हमने उस प्रोडक्ट को कंटिन्यू किया था और उस पर थोड़ा बहुत ही स्केल किया था, ज़्यादा स्केल भी नहीं किया था, थोड़ा बहुत ही बजट बढ़ाया था। अगर देखा जाए तो ये लास्ट के 3 to 4 डेज़ का ही प्रॉफिट है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और अगर मैं चाहता तो इसे कंटिन्यू कर सकता था, क्योंकि जो मेन काम है वो तो हमने कर लिया था, अभी तो हमें बजट बढ़ाना था और ये ऑटोमेटिक स्केल हो रहा था इजीली, और हमारा प्रॉफिट भी डे बाई डे इंक्रीज़ होता चला जाता। सो अगर मैं नेक्स्ट डे और चलाता और थोड़ा बहुत बजट बढ़ा देता 1000 से 1500, तो ये इजीली ना 1 लाख क्रॉस कर जाता और हमारा प्रॉफिट भी ना 10,000 12,000 तक पहुंच जाता, मतलब डबल हो जाता अगर मैं एक दिन और भी चला देता। और इसी प्रोडक्ट को अगर मैं चाहूँ तो काफ़ी दिनों तक कंटिन्यू कर सकता हूँ, जो कि मुझे बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करके दे सकता है, जो कि मुझे 1000 में नहीं बल्कि लाखों में यही प्रोडक्ट मुझे प्रॉफिट जनरेट करके दे सकता है। क्योंकि मेन काम था स्टोर डिज़ाइन और एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट रिसर्च करना, जो कि हमें मिल गया है और वो हमें प्रॉफिट देने लगा है। सो अभी अगर हम इसे कंटिन्यू करेंगे तो ये हमें लाखों का प्रॉफिट भी दे सकता है। इस चैलेंज को सक्सेसफुली प्रॉफिटेबली कंप्लीट कराने का
बहुत बहुत शुक्रिया। फाइनली चैलेंज सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। इस चैलेंज को सक्सेसफुल बनाने का, इस चैलेंज को कंप्लीट देखने का आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने इस चैलेंज से बहुत कुछ सीखा होगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, अगर मैं चाहूँ तो इस स्टोर से अभी लाखों की सेल जनरेट कर सकता हूँ, जब तक ये विनिंग प्रोडक्ट हमारे लिए वर्क करता है। और उसके साथ साथ हम नए कैंपेन्स और नए प्रोडक्ट भी यहाँ से रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैंने ये चैलेंज आपको सिखाने के पर्पज़ से बनाया था, इस चैलेंज से फ़ायदा ये हुआ है कि आप लोगों को एक प्रैक्टिकल नॉलेज मिल गई। आप लोगों ने मुझे एक तरह से लाइव स्टोर बिल्ड करते हुए देखा है। इससे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिल गई और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इससे बहुत बेनिफिट हुआ होगा। अगेन एनरोल करने का बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ ये चैलेंज आपके लिए बहुत वैल्यूएबल रहा होगा।